नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 1932 के खतियान वाले विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति वाले विधेयक को लौटाया है राज्यपाल ने। राज्यपाल ने राज्य सरकार को फिर से विचार करने को कहा है। सरकार को विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने को कहा। विधानसभा से पारित कराने के बाद राज्यपाल को भेजा गया था विधेयक। राष्ट्रपति के पास भेजने का राज्य सरकार ने किया था अनुरोध, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक को वापस कर दिया है, ये कहते हुए कि राज्य सरकार इस पर विचार विमर्श पुनः करे। 1932 के खतियान वाले विधेयक को राजभवन ने लौटाया। तो 1932 खतियान आधारित विधेयक की जो फाइल थी वो राज्य सरकार को वापस कर दिया है राजभवन ने। राज्यपाल रमेश बैस ने पुनर्विचार के लिए लौटाया विधेयक। राष्ट्रपति के पास भेजने का राज्य सरकार ने किया था अनुरोध, लेकिन इसे राजभवन ने लौटा दिया है। 1932 के खतियान आधारित विधेयक की फाइल सरकार को वापस कर दिया है राजभवन ने। राज्यपाल ने राज्य सरकार को फिर से विचार करने को कहा है। विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने को कहा है राज्यपाल ने। विधानसभा से पारित कराने के बाद राज्यपाल को भेजा गया था विधेयक। राष्ट्रपति के पास भेजने का राज्य सरकार ने किया था अनुरोध। तो लंबे वक्त से ये मामला 1932 खतियान आधारित विधेयक जो लगातार इस पर विचार विमर्श किया जा रहा था, राज्य सरकार ने इसे पारित किया। विधानसभा से पारित करने के बाद इस फाइल को राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने कहा है कि इस विधेयक पर एक बार फिर से राज्य सरकार विचार विमर्श करे। तो लंबे अरसे के बाद 1932 खतियान आधारित विधेयक पारित किया गया था विधानसभा से, लेकिन राज्यपाल के पास जब ये फाइल गई तो राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है। उन्नीस 1932 के खतियान विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया। राज्य सरकार को फिर से विचार करने को कहा। विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने कहा। राज्यपाल ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति से जुड़े विधेयक को वापस लौटा दिया है और राज्य सरकार से फिर से विचार करने के साथ विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही कहा है कि विधेयक संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। राज्यपाल ने 1932 के खतियान के आधारित स्थानीय नीति संबंधी विधेयक को लौटाया। राज्य सरकार से फिर से विचार करने और विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करने को कहा। राज्यपाल ने कहा, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देशों के अनुरूप हो विधेयक। विधेयक के प्रावधान संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट के फैसलों के अनुरूप भी नहीं। नियोजन के मामले में शर्तें लगाने का अधिकार सिर्फ भारतीय संसद को। राज्यपाल ने कहा, राज्य विधान मंडल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्य सरकार को विधेयक को वापस करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि संविधान की धारा 16(3) के अनुसार सिर्फ संसद को ये शक्तियां प्राप्त है कि वे विशेष प्रावधान के तहत धारा 35(a) के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगा सके। राज्य विधान मंडल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल ने एवीएस नरसिम्हा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची में आता है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच द्वारा साफ दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। देखिए, राज्य सरकार को जो काम करना होता है वो तो राज्य सरकार करती नहीं। जो राज्य सरकार के क्षेत्र से बाहर का जो विषय होता है, उनके अधिकार क्षेत्र से, उस काम को राज्य सरकार करती है। इसलिए हम लोगों ने उसी दिन चाह रहे थे कि भाई विधानसभा में बहस करावे।
या फिर सर्वदलीय बैठक भी बुलाते हैं तो हम लोग उनको सुझाव देते हैं क्या करना चाहिए, तो न वो सुझाव लेना चाहते हैं न बहस कराना चाहते हैं। तो आपके जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है उस पर तो आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं ना। राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र में जो है कानून तो वही बना सकता है, उसे उतने ही बना सकती है। तो अपने अधिकार क्षेत्र से अगर बाहर आप कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो उसका तो यही हासिल होगा। अब खुद भी हेमंत सोरेन को पता है, लेकिन उनको राजनीति से कोई फुर्सत नहीं, क्योंकि उनको काम नहीं करना है तो ऐसे ही मामला को उलझा देना है। हेमंत सरकार ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति से जुड़े विधेयक को विधानसभा में पारित कर रखा था और राज्यपाल को भेजा था ताकि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति को भेजा जा सके। लेकिन अब राज्यपाल ने इस विधेयक को वापस लौटा दिया। ऐसे में एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्म हो गई। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन उपाध्याय और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो 1932 आधारित खतियान विधेयक को राज्यपाल ने वापस कर दिया है और ये कहा है कि राज्य सरकार इस पर एक बार फिर से विचार विमर्श करे। अब जिस तरीके से 1932 का खतियान का मामला लगातार तूल पकड़ रहा था, एक बार फिर से ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल और सहयोगी राजेश, दोनों बने हुए हैं। सबसे पहले रुख करते हैं अजय लाल की तरफ। अजय, 1932 का खतियान विधेयक आज राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने इसे वापस कर दिया है, ये कहते हुए कि सरकार इस पर विचार विमर्श करे। बिल्कुल राजदा, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यपाल ने जो झारखंड विधानसभा से पास हुआ था 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, उसको राज्यपाल ने लौटा दिया, यह कहते हुए कि विधानसभा के पास ये पावर ही नहीं है कि वो स्थानीय नीति लागू करे। कई ऐसे उदाहरण दिए गए, कर्नाटक सरकार का उदाहरण दिया गया। बिना वक्त गवाए इस वक्त हमारे साथ सूबे के स्कूली शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जगन्नाथ महतो हैं। सर, राज्यपाल ने विधेयक लौटा दिया, क्या पहला रिएक्शन है आपका? देखिए, माननीय महामहिम का अधिकार है लौटाने का, लेकिन झारखंड विधानसभा का जो अधिकार है पुनः हम लोग फिर भेजेंगे। जो हमारे महामहिम ने टिप्पणी की है, समीक्षा किया जाएगा। समीक्षा के उपरांत सिर्फ स्थानीय नीति झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। सब अपने अपने जगह में अपना नीति बनाया गया है, तो हम लोगों ने नीति बनाया गया है। बिहार जो एक साथ था, उसमें भी स्थानीय नीति 1932 था, तो आज क्यों नहीं? बिहार में यदि 1932 है तो आज क्यों झारखंड में नहीं? इसलिए जो हमारे आदरणीय महामहिम जी संवैधानिक पोस्ट में हैं, उनका सिर्फ एक नया बिल ही वापस हुआ है, कई बिल वापस किए होंगे, फिर से जाता है, फिर से जाएगा। राज्य की जनता आपको सुन रही इस वक्त, हम राज्य की जनता को सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, हर हाल में 1932 झारखंड में लागू होगा। कैसे लागू होगा? यदि इस तरह का कहीं नहीं है कि 1932 कोई राज्य में नहीं है, तो आज 1932 का जो हम लोगों ने पावर नहीं है विधानसभा का, इसलिए तो नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए भारत सरकार को हम लोग भेजे हैं 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए। सर, हमारी एंकर राजदा आपसे पूछ रही है कि आप सबसे पहले व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से पावर के साथ कह रहे थे कि लागू होगा, कैसे लागू होगा? आज भी बोल रहे हैं लागू होगा। कैसे?
जो सदन का पावर है, सदन का जो पावर है लागू होगा। तो क्या इसके लिए तैयार आज भी थे? बोल रहे हैं राज्य सरकार इसके लिए तैयार थी कि राज्य पूरा एकदम 100%। इस विधेयक को? सर, स्टूडियो से सवाल है, राजदा पूछ रही है कि क्या इस बात की कोई आशंका थी कि राज्यपाल इस विधेयक को लौटा सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा आशंका से काम नहीं होता है। जो नियमानुसार होता है, जो भी बिल हमारे कैबिनेट में आता है, कैबिनेट के बाद सदन में जाता है, सदन के बाद महामहिम के पास जाता है। ऐसा कोई आशंका ही नहीं था। यदि कुछ आपस किए हैं, सुधार करके फिर भेजा जाएगा। और इस बीच बाबूलाल मरांडी बोले हैं कि हेमंत सोरेन सरकार को जानकारी थी कि ये होना था, 1932 पर आप लोग सिर्फ खेल खेल रहे थे। बाबूलाल मरांडी का तो कुछ मतलब है नहीं झारखंड से। वो भी तो डोमासन लाए थे। जब उसको कोर्ट खारिज किया, कायम कोर्ट गया था, कायम अपील किया, वो का कौन नाटक कर रहा था? वो भी तो डोमासन लाए थे। वो भूल देगा वो कौन नाटक था? उनको पता, मैंने हेमंत बाबू का पता था कि खेल होगा, और उसका क्या खेल हुआ? वो लाया था ना। सर, आपको लगता है कि कहीं से चीजें मैनेज हो रही है? इस पर हम लोग बिना जानकारी के अभाव में बिना सींग पूछ का बात नहीं करेंगे। सर, जानकारी होगा, अपनी जनता जानेगा। अभी जैसे कि राज्यपाल ने थोड़ा सा आपको तकलीफ हुआ, दिल को दुख पहुंचा? नहीं, महामहिम का अधिकार है। यदि कोई त्रुटि है बिल में वापस करने का, करेगा, फिर हम लोग भेजेंगे। किसी के अधिकार पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। राजदा, ये बड़ी बात है, सूबे के शिक्षा मंत्री इतना सब कुछ होते हुए राजभवन के बारे में पूरी तरह से कह रहे हैं कि ये राज्यपाल का अधिकार है, महामहिम का अधिकार है, और उसी अधिकार का राज्यपाल ने प्रयोग किया है। बिल लौटाया गया है। क्या राज्यपाल ने क्वेरी की है? उस क्वेरी की समाधान के बाद फिर से विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। कम से कम सूबे के शिक्षा मंत्री के चेहरे पर मैं वही कॉन्फिडेंस देख पा रहा हूं जो 1932 का खतियान लागू होने के पहले था। तमाम झारखंड के लोग कह रहे थे कि ये कैसे संभव है, लेकिन विधानसभा ने पास किया, और उस वक्त होली भी मनाई गई थी, और इस आवास पर जहां मैं मौजूद हूं दीपावली भी मनाई गई थी। क्या सर? होली, दीपावली, हर हाल में हम लोगों ने जो जनता की वादा किया है सब मनेगा, और 1932 का भी खुशहाली मनेगा। अब विरोधी ताली बजा रहे हैं, राज्यपाल लौटा दिया तो। विरोध का काम में है, उनको झारखंड से मतलब नहीं है। विरोधियों को झारखंड से मतलब नहीं है, और उसको जो है ना झारखंड से मतलब रहेगा तब ना। सर, आज की सभा 3 करोड़ जनता आपको लाइव देख रही है न्यूज 11 पर। एक बार स्पष्ट करके बोल दीजिए, पूरे मामले पर कोई शंका न है आज की जनता में कि जगन्नाथ महतो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। हम शुरू से बोल रहे हैं और आज भी बोल रहे हैं, 1932 स्थानीय नीति झारखंड में बनेगा, हर हाल में बनेगा। कैसे? जो हमारा जो आहारता है, हम स्थानीय नीति सिर्फ झारखंड में नहीं बन रहा है, सब जगह है। तो यहाँ क्यों नहीं बनेगा? छत्तीसगढ़ में भी है, सब जगह है। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, बंगाल है, सब राज्य में है। तो यहाँ क्यों नहीं बनेगा? क्या कारण है? यदि पूरे देश में नहीं है तो यहाँ भी नहीं रहेगा। तो बाबूलाल जी ने कहा कि कोई सर्वदलीय बैठक नहीं किए, आप लोग कोई राय नहीं लिए किसी से। बाबूलाल जी का आदास खो गया है, बड़ा नेता है, शायद उनको जानकारी नहीं है। जब सदन में सर्वसम्मति से पास हुआ 1932, तो अभी क्या सदन से बढ़ाएगा?
सदन में पास हुआ कि 1932 के आधार पर 9 शेड्यूल में भारत सरकार को भेजा जाए। समर्थन किया लोग, और आज सब पार्टी महामहिम के यहां जाके भी भाजपा छोड़ के सब गए लोग, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, आरजेडी हो, लाल झंडा हो, सबको गया कि आग्रह किया महामहिम से कि आप 9 शेड्यूल के लिए अब भारत सरकार को इसको हम लोग को आग्रह पूर्वक भेज दें। अब जानकारी क्या होना चाहिए, उन लोगों को भी बात कहा गया, सबको चलिए। आपको लगता सर कि देर हो गया इस मामले में, एक बार फिर से थोड़ा देर हो गया? नहीं, देर नहीं। देखिए जो स्थिति है राज्य का, हम लोग तो समझ रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। नहीं, ये जो राज्यपाल लौटा दे थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, जो जितना फास्ट हो। बोल रहे ना, उनको समीक्षा करने में देर हुआ। महामहिम जी हैं, उनके प्रति हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। झारखंड के प्रथम नागरिक हैं। तो अजय, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान है, इस पूरे मामले पर साफ तौर पर एक आश्वासन है राज्यवासियों को कि ये बिल पास होगा, जो विचार विमर्श करना है, जो जोड़ना घटाना है, वो तमाम चीजें करके एक बार फिर से इसे वो भेजेंगे राज्यपाल के पास और ये बिल जरूर पास होगा। तो एक आश्वासन जरूर है राज्यवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, तमाम जानकारियों के लिए, और मंत्री जगन्नाथ महतो का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातों को, अपनी प्रतिक्रिया को न्यूज़ 11 भारत पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी राजेश बने हुए हैं। राजेश, ये एक बड़ा मामला आज सामने आया है जब राज्यपाल ने 1932 खतियान आधारित विधेयक को वापस कर दिया है, ये कहते हुए कि इसे एक बार फिर से राज्य सरकार विचार विमर्श करे, और उन्हीं सब बिंदुओं को पॉइंट आउट किया गया है जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। देखिए, जब कोई विधेयक लौटाया जाता है तो इसमें यही कहा जाता है कि राज्य सरकार पूरी चीज़ों को फिर से उस पर विचार कर ले और उसके बाद वह कहीं भेजे। आपने देखा है कि इससे पहले 4-5 विधेयक इस सरकार के द्वारा जो पारित करवाए गए थे वो लौटा दिए गए। इसका अर्थ यह है कि जो कानूनी प्रक्रिया होती है वह उसका तो पालन किया गया, विधेयक को सदन से पारित कराने की जो प्रक्रिया होती है वो तो किया गया, लेकिन संविधान के प्रावधान के अनुरूप ये विधेयक है या नहीं, इसकी समीक्षा राज्यपाल करते हैं और तभी वह उस पर स्वीकृति देते हैं। तो राज्यपाल ने जो सवाल उठाए हैं वो ये आपने जैसा कहा कि बीजेपी ने भी वही सब पॉइंट आउट किया है। देखिए, यहाँ पर जैसा कि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करनी ही है तो इसके लिए सरकार को कोई विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए महज एक संकल्प विभाग के द्वारा जारी किया जाना चाहिए था। यह बयान पहले भी दिया गया बीजेपी नेताओं के द्वारा और आज भी वही किया जा रहा है कि सरकार जो है इसे उलझाना चाहती है और दूसरे के पाले में फेंक कर वो अपनी राजनीति चमका रही है। यह आरोप बाबूलाल मरांडी ने अभी से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई उनसे, तो उन्होंने कहा ये बात पहले से भी ये लोग आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि 1932 आधारित खतियान को लागू करने का जो तरीका अपनाया गया और वह सरकार के विदिन लिमिट है, उसके सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन यह जो कहना कि इसे भारत सरकार को भेजकर 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवा दिया जाए, तो इसका अर्थ यह होगा कि इसका परिणाम यह होगा कि वह जुडिशियल रिव्यू से बाहर आ जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि 9वीं अनुसूची के संबंध में ही जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है या फैसला दिया है, जजमेंट दिया है कि 9वीं अनुसूची में अगर ऐसे कोई विषय होते हैं जो संविधान की मूल संरचना जो है, मूल ढांचा जो है, जो उसकी जो
जो संविधान का जो सेंस है उसको अगर वो कहीं से कहीं अगर हिट करता है, अगर उस पर कहीं कोई आंच आती है तो कोर्ट उसकी समीक्षा कर ही सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये पहले भी आया है, क्योंकि देखिए 9वीं अनुसूची में लगभग 285-86 विषय हैं अभी फिलहाल। ऐसा माना जाता है कि संविधान में जब ऐसे विषय आए कि 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची बनाई जाए जो जुडिशियल रिव्यू से बाहर आ जाए, यानी उसमें जो कंटेंट होंगे, उसमें जो विषय होंगे उसको जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकेगी। लेकिन कोर्ट ने, चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान के का गार्जियन कहा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसका जो भाव है उसको उसकी रक्षा करना, ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है। कई ऐसे अवसर आए हैं देश में जहां पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान की जो मूल अवधारणा है, अगर उस पर कहीं कोई चोट होती है या कोई उस पर आंच आती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है, वह ले ही सकता है। तो इसलिए बीजेपी नेताओं का कहना है कि 9वीं अनुसूची में इस विषय को, इस विधेयक को शामिल करवाने की सरकार की जो जिद है वह उचित नहीं है और यह काम तो राज्य सरकार अपने स्तर से कर सकती है। अभी बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि इस विषय को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी और इस पर बहस कराई जानी चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। सरकार ये जानती थी कि इस विधेयक का क्या हश्र होना है और वही आज हुआ है। राजभवन ने इस विधेयक को सरकार के पास लौटा दिया है कि सरकार एक बार फिर से इस पर विचार करे कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति किस तरह से लागू किया जाना है। तो सरकार तो इस विषय को लेकर आप देखें कि बहुत ही एक्टिव रही है। विशेष सत्र के दौरान इसे पारित करवाया गया और पार्टी ने और सरकार के घटक दलों ने खूब जश्न मनाया, लेकिन आज जो लौट आया है तो जरूर सत्ता पक्ष के लोगों में निराशा होगी। और यह आरोप भी अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सारी चीजों के पीछे है, उसी का हाथ है और राजभवन के माध्यम से वो ऐसा कर रही है। तो खैर ये आरोप लेती है राजेश, और जो इतने संजीदा ये मामला जो लगातार 1932 का खतियान पारित कराने के लिए लोगों की जो कह सकते कि मुहिम थी, लोग चाहते थे कि 1932 का खतियान लागू हो, सत्ता पक्ष चाहता था, लेकिन अब राजभवन ने जब इसे वापस कर दिया है तो अब सरकार का अगला स्टेप क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।